सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वंस अगेन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन अकेडमी के इस चैनल पे। तो बेसिकली हमने हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स, उसके आज हम फर्दर और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन, मॉड, मीडियन। इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। ओके, तो इन तीन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे, मीन, मॉड और मीडियन। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मूविंग अहेड, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मीन होता क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका टोटल सम और डिवाइडेड बाय जितनी टोटल वो क्वांटिटी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एज वी आर स्टडिंग इन स्कूल्स। तो हम बेसिकली किसी चीज पे बात करते हैं, वो क्या है? वो हमारी जो टेस्ट या एग्जामिनेशन होते हैं। तो एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वो पर्टिकुलरली 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है एंड उसके 5 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हुआ है। ओके, एंड उसमें उसने कुछ मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 40। ठीक है, 40 मार्क्स का उसका क्या हुआ है? एग्जाम हुआ है एंड उसने कुछ मार्क्स अचीव किए हैं। लेट्स सपोज उसने फर्स्ट सब्जेक्ट में मान लीजिए 34 40 में से अचीव किए हैं। सेकंड में 20 आउट ऑफ 40 अचीव किए हैं। थर्ड में 30 आउट ऑफ 40 अचीव किए हैं। फोर्थ में 35 आउट ऑफ 40 अचीव किए हैं। एंड फिफ्थ में 25 आउट ऑफ 40 उसने अचीव किए हैं। तो ये उसके कुछ मार्क्स है जो उसने अपने पेपर में अचीव किए हैं। एंड अगर मैं मीन को बोलूँ तो मीन एक तरीके से एवरेज के ही इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, इसी तरीके से हम मीन को भी फाइंड करते हैं। बट मीन को फाइंड करने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उसके ये मार्क्स आए हैं, यानी कि 34, 20, 30, 35, 25, ये उसका क्या है? टोटल मार्क्स है। अगर पूरे नंबर को मैं ऐड ऑन करके ओके और उसके हर सब्जेक्ट्स में इक्वली मार्क्स देना चाहूँ तो मैं कितना दूंगी? ओके, तो इस तरीके से हम इसका क्या निकालते हैं? मीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? इन सभी का मैं सम कर लूंगी। ठीक है, 30 + 20 50 एंड प्लस 30 80 84। ठीक है, 84 प्लस 35 एंड 25। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा? 14 एंड 10 13 14 144। टोटल कितने हो गए उसके? 144। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारी टोटल? 1 2 3 4 5। ओके, तो जब मैं 144 को 5 से डिवाइड करूंगी, 5 2 जार 10 -4 8 जार 40 -4, यानी कि 28.8 उसका क्या है? ऑन एंड अगर मैं उसके सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल मार्क्स देना चाहूं तो कितने कितने दे सकती हूँ? 28.8। ओके, तो 28.8 उसका क्या है? मीन है, या फिर मैं कहूं तो एवरेज है। ठीक है, 28.8 उसका क्या है? एवरेज है। आई होप ये चीज समझ पे आ रही होगी आप लोगों को। इसी का एक और हमारे पास पार्ट होता है दूसरा टाइप का, जहां पे हमें ये कुछ एक टेबल दिया हुआ है। ओके, और इस टेबल को हम इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेजेस दी हुई हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो जो वेजेस दी हुई है वो सिर्फ अमाउंट बताई गई है कि कितनी अमाउंट दी जाती है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पीपल्स बताए गए हैं कि किस इंसान को कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने रुपीस दिए जाते हैं। बट हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो इस टर्म को हम क्या सपोज करते हैं? XI, और इसको हम क्या सपोज करते हैं? FI, यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और ये हमारी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे XI FI यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल पता चलेगा कि यस एक्चुअल कितना टोटल पैसा पे किया जा रहा है। सो 4 3 जार 12, यानी कि 1200 एंड 6 600, यहाँ पे 0 2 5 जार 10 700, 0 6 5 जार 30 6 2 जार 10 11 12 13 1300 यहाँ पे दिए जा रहे हैं एंड 500 यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये टोटल अमाउंट पे की जा रही है। तो इसका हम अगर टोटल निकालें तो वी विल गेट 0
0, 5, 6, 7, 8, 8 and 6, 14, 15, 16 and 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, 3 and 2 कैरी, सो यहाँ पे 3300 टोटल क्या हुई अमाउंट हो गई, सॉरी 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ओके 4300 एंड ये हमारा टोटल कितना हो गया 5, 6, 20, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 20। अब ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, x बार हम मीन को डिनोट करते हैं, xi fi हमारा कितना आया है 4300 एंड fi हमारा कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो हमारा मीन कितना आया है 200, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi fi एंड समेशन ऑफ fi, ओके। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा मीडियन। मीडियन के नाम से पता चल रहा है जब मिडिल टर्म के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम मिडिल टर्म के रिगार्डिंग बात करते हैं। और सबसे इसका इजीएस्ट तरीका समझने का, अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ सीरीज दी गई है, आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं एंड अगर वो ऑड नंबर्स में है, ठीक है, अगर वो ऑड नंबर्स में है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ऑड नंबर्स में है तो एक हमारे पास सिंगल नंबर बचेगा ही बचेगा, ठीक है, हमारे पास एक सिंगल नंबर, तो वो मिडिल टर्म होती है। लेकिन मीडियन निकालने से पहले हमें जो भी नंबर सीरीज दी होती है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 9, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में पहले प्लेस किया। अब हम देखेंगे अगर ये ऑड नंबर है तो हमें मिडिल टर्म इजिली मिल जाएगी, ठीक है, तो 3 3 6 और एक 7 7 है, यानी कि हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी। 3 यहाँ से छोड़ दिए, 3 यहाँ से छोड़ दिए, ये हमारी क्या होगी इसकी मीडियन, ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अगर हमें यहाँ पे एक और नंबर दे दिया जाता है, मान लीजिए 10, मान लीजिए हमें यहाँ पे 10 दे दिया गया, ठीक है, तो अब कैसे हम निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे, तो इन केस ऑफ इवन नंबर्स, जब इवन नंबर्स में हमें मीडियन फाइंड करना होता है, सो हम लास्ट से भी 3 छोड़ देंगे, इधर से भी हम 3 छोड़ देंगे, इक्वल नंबर्स छोड़ेंगे एंड सेंटर में हमें 2 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जब भी इवन नंबर्स में हम मीडियन निकालेंगे तो हमें सेंटर में 2 नंबर मिलेंगे एंड दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9/2, हमारे पास 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारे पास 4.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस नंबर सीरीज का, यानी कि जब इवन के कॉन्सेप्ट पे हमने बात की तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 4.5 हो जाएगा हमारा मीडियन। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। इस तरीके से हम मीडियन फाइंड करते हैं। ये तो रही कि ठीक है हमारे पास क्वांटिटी छोटी है, बट इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अगर ऑड नंबर्स में दिया हो तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, और इवन नंबर में दिया हो तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये दोनों हमारे पास क्या है फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी पीछे वाली सीरीज है इसी को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है, ये हमारी नंबर सीरीज है 1 3 4 5 6 7 8। अभी हम पहले 7 के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो ऑड है हमारे पास, एन मतलब होता है कि कितनी हमारे पास टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वांटिटी है, यानी कि जब ऑड का केस हो तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 8 2, यानी कि जो फोर्थ टर्म है वो हमारा मीडियन है 1 2 3 4, ये हमारा इसका क्या है मीडियन। अगर हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं तो सेम अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूं, मुझे इवन नंबर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे इवन सीरीज दी हुई है और मुझे मीडियन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास इवन नंबर्स का, यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, इक्वल्स टू कर देती हूँ n/2, नंबर ऑफ सीरीज कितनी टोटल 8/2 प्लस n/2 यानी कि 8/2 प्लस 1, ठीक है, तो 2 ये 4 आ गया हमारे पास, ये 4 + 1 5,
यानी कि 4 + 5 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ओके, तो ये 4 और 5 को प्लस नहीं करना है, यहाँ पे 4 और 5 को प्लस नहीं करना है, यहाँ पे 4th और 5th पोजीशन पे जो नंबर है उसको प्लस करना है। तो 4th पे हमारा 4 है, 5th पे हमारा 5 ही है, ठीक है। तो इसी को हम प्लस कर दे तो 9 अपॉन में 2, तो 4.5 हमारा इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही चीज समझी थी, 4.5 आया था हमारा जब इवन नंबर वाला हमारा केस आया था, और नॉर्मली में हमारा 4 आया था, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप नंबर लेंगे आपको यही वैल्यूज मिलेंगे। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। बात करते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, विच इज मोड। मोड क्या होता है, लाइन से आपको पता चल रहा होगा, द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आपको कोई नंबर सीरीज दिया हुआ है और उस नंबर सीरीज में जो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है या मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, वो हमारी मोड की कैटेगरी में आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 6 4 7 2 3 1 1 9 2, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं, मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 1 2 3 4, 4 बार मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, तो मेरा मोड यहाँ पे क्या होगा, मोड क्या होगा मेरा 2। आई होप ये चीज समझ में। मोड मीन्स होता है जो मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा ही हम यूज करेंगे हमारे इस चैप्टर में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।